ये दोनों कर क्या रहे हैं? सुनिए ना, हाँ बोलो। आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। तुम्हारा आदेश जरा को पर क्यों नहीं आऊंगा। आज मेरी बीवी बोली है तो मैं आज जरूर शाम को टाइम से पहले आ जाऊंगा। आप भी ना क्या बात कर रहे हैं। मैं तो इसलिए आपको शाम को आने के लिए बोल रही थी। आज मुझे बाजार जाना है। अरे क्यों नहीं, मैं जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। आजकल मेरा बेटा बहू के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही चल रहा है। पहले तो रोज सुबह में मेरे से आता था मिलने, लेकिन अब देख रही हूँ कि सीधे बीबी से मिल करके ऑफिस जाता है। मेरे पास तो देखने तक नहीं आता है कि माँ क्या कर रही है नहीं कर रही है। पहले मेरे पास आकर बोलता था माँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अब बीबी से बोला जा रहा है। और ये बहू इतनी इसकी हिम्मत हो गई है कि दरवाजे पर खड़ा होकर अपने पति को बाय बाय कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन ये मेरी बहू पूरे घर पर कब्जा जमा कर बैठ जाएगी। पर अब मैं क्या करूं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों को ज्यादा चिपका चिपके चल रहा है। ये दोनों का चिपका चिपके थोड़ा दूर करना ही पड़ेगा, ताकि मेरे अंदर मेरा बेटा मेरी बहू दोनों हमेशा रहे। जैसे मैं बोलूं वैसा मेरा बेटा करे, वैसी मेरी बहू करे। पर ये लोग को सुधारूं तो कैसे सुधारूं? माँ जी, क्या है? आप समोसे खाएंगे माँ जी? क्यों? दिन रात खाना खाना, दिन रात खाना खाना, खाने का सिवाय और तुम कुछ करती नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो क्या? माँ जी, आपके बेटे बाहर से समोसे लेकर के आए हैं, इसीलिए मैं पूछने आई थी कि आप समोसे लेंगे क्या माँ जी? आपके बेटे ने बोले थे कि माँ से पूछ करके आओ, वो खाती है समोसे, तो मैं ले आऊँ क्या माँ जी? मुझे समोसे नहीं खाना है, और हाँ, मुझे समोसे खाने का मन होगा ना तो मैं अपने बेटे से बोल दूंगी लाने के लिए। नहीं खानी है मुझे समोसे, जा यहाँ से। लगता है महारानी समोसे लेके अपने कमरे में चली गई। एक बार किचन में तो मैं झांक लूं कि क्या क्या मेरा बेटा ला करके दिया है शाम को खाने के लिए। रसोई की हालत क्या बना रखी है। सिर्फ इसे खाना है, पीना है और आराम करना है, इसके सिवाय इसे कुछ नहीं करना है। अभी अपने कमरे में बैठ करके समोसा खा रही होगी। अच्छा, लग रहा मेरा बेटा किचन तरफ ही आ रहा है। माँ किचन में क्या कर रही है? माँ। हाँ बेटा बोलो, कुछ काम था क्या? माँ आप रसोई में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, रसोई में क्या करूंगी, मैं काम ही करूंगी ना, और क्या करूंगी। माँ आप काम करती हो रसोई में, और आपकी बहू क्या करती है? अरे बेटा रहने दो ना, क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं माँ बताओ जरा, तुम्हारी बहू के होने के बाद भी तुम रसोई में क्यों काम कर रही है? अरे बेटा, बहू काम ही कहाँ करती है। सुबह का नाश्ता जैसे तैसे बना करके निकल जाती है, और तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद कप में चाय बनाती है और लेकर के अपने रूम में चली जाती है, दरवाजा लगा करके। दिन भर पता नहीं बहू क्या करते रहती है, बाकी काम तो ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। अब बताओ बेटा, सुबह का किचन का काम करके साफ सफाई नहीं करेंगे तो कॉकरोच भर जाएगा ना बेटा किचन में। मैं बहू को बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन मेरी बहू बात सुने तो ना। फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। ये सब काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, वही मैं कर रही थी अभी। अभी मुझे चाय पीने का मन हो रहा था तो साथ में चाय भी बनाने के लिए चढ़ा दी गैस पर। माँ ये सब होते रहा और तुमने मुझे बताया नहीं आज तक। ठीक ही मैं आ गया आज रसोई में। अगर नहीं आता ना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी माँ काम करते रहती है और मेरी बीवी आराम करते रहती है। काजल। अरे रहने दो ना बेटा। नहीं माँ, रहने क्यों दूं? जब घर में तुम्हारी बहू आ गई है तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत हो गई है? काजल। हाँ बोलिए। काजल तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पर हुआ क्या? और बोल रही है क्या हुआ? आराम से दिन भर अपने कमरे में बैठी हुई रहती है। कमरे में बैठी कहाँ रहती हूँ, वो तो मैं अभी आपके कपड़े में आयरन कर रही थी। कपड़े में आयरन करती है पूरे दरवाजा लगाकर? सच क्यों नहीं बोल रही है कि दिन भर कमरे में दरवाजा लगा करके आराम करते रहती है तुम, और मेरी माँ दिन भर काम में लगी रहती है? अरे नहीं नहीं। नहीं नहीं क्या? वो तो मैं गलती से इधर किचन में आ गया, तब मैं देख रहा हूँ कि माँ किचन में लगी हुई है कामों में, और तुम तो कहीं मुझे दिखी नहीं काम करते हुए। तुम्हारा तो दरवाजा बंद है, तो मैं कैसे जानूं कि तू आयरन कर रही है कि सो रही है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कमरा कहाँ लगा हुआ था, वो तो हवा से लग गया होगा दरवाजा। और माँ जी से तो मैं आधा घंटा पहले पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगे कि नहीं, तो माँ जी ने ही तो मना कर दिए थे कि नहीं अभी नहीं पीना है, तो फिर मैं आपके कपड़े आयरन करने लगी। मैं मना कर दी हूँ? अब देख बेटा, बहू तो मुझे झूठा साबित कर रही है। अगर मैं मना करती तो मैं किचन में आकर के अपने लिए चाय क्यों बनाती? मुझसे तुमने पूछा कहाँ बहू? अगर पूछी रहती तो मैं तो जरूर बोलती चाय पीने के लिए। देख बहू, अगर तुम्हें चाय बनाकर मुझे पिलानी है
अरे माँ, सुनो ना माँ, अब तुम्हारा मन में शांति मिल गया ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला माँ जी से क्यों नहीं पूछूंगी चाय के लिए? आप तो दिन भर नहीं रहते हैं ना, मैं माँ जी के साथ रहती हूँ। माँ जी जो बोलते हैं सो मैं करके देती हूँ। माँ जी ने तो आज मुझे चाय बनाने के लिए बोला भी नहीं। मैं तो चाय बनाने के लिए माँ जी से पूछी भी, माँ जी ने ही मना कर दिया। मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे नहीं पीना है, तो मैं भी छोड़ करके मैं कपड़े में आयरन करने लगी। वाह काजल वाह, क्या सफाई से झूठ बोल रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। मैंने तुम्हें शुरू से बोलते आया कि मुझे मेरी माँ की सिर्फ सेवा करना है तुम्हें, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाई। तुम मेरी माँ के साथ इतना गलत व्यवहार करती है। देखो काजल, एक बात साफ साफ अपने दिमाग में घुसा लो, चाहे दुनिया उलट पुलट कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता है। तुम भी नहीं। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, समझी ना? और हाँ, मेरे घर में तुम्हें अच्छे से रहना है तो रहो, और हाँ, जो तुमने अभी किया है ना, जाकर मेरी माँ से माफी मांगो। पर मैंने कोई गलती किया ही नहीं, तो माफी मैं क्यों मांगू? अच्छा, तो मेरी माँ झूठ बोल रही है? बहस कर रही है तू मेरे से? चुपचाप चलो मेरे साथ और माँ के सामने जाकर माफी मांगो। ठीक है, मैं मांग लूंगी माफी। हे भगवान, मैंने तो आज तक अपनी बहू को बेटी ही समझी। पता नहीं बहू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैं क्या कभी सोचूंगी कि मेरे बहू और बेटे में लड़ाइयाँ हो? मैं अपने बेटे की शादी इसीलिए की थी क्या कि बहू और बेटे में लड़ाइयाँ हो मेरे कारण? सुना, मेरी माँ कैसी है? माँ जी, हाँ बहू, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बहू, गलती तो इंसानों से ही होती है। आखिरकार तू मेरी बहू है, मैं तुम्हें माफ क्यों नहीं करूंगी? आखिर गलती इंसानों से होती है ना बहू। आगे से वैसा गलती दोबारा मत करना। देख लो काजल, देख लो मेरी माँ की कैसा दिल है। तुमने इतनी गलतियां भी की, उसके बाद भी माँ 1 मिनट में माफ कर दी। इसलिए बोलता हूँ ना, अगर गलती हो जाती है तो माँ से माफी मांग लिया करो। ये तुम्हारी सास है, सास को माँ जैसा समझा करो। अरे बेटा, बहू को भला क्यों डांट रहा है? धीरे धीरे सीख जाएगी बेटा। अभी ये नई नई है ना, तो इसे सीखने में तो टाइम लगेगा ही। और बहू, बुरा मत मानना, मैं थोड़ी पुराने जमाने की हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें घूंघट करने के लिए बोलती हूँ। तो थोड़ा सा सास की बात सुन लिया करो। मैं तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ कि घूंघट करके रखना चाहिए बहू। देख लो काजल, कितना प्यार से मेरी माँ तुम्हें सिखा रही है, समझा रही है। दूसरे घरों में जाकर देखो ना, अगर बहुएं सर पर घूंघट नहीं लेती है ना, तो उसको कितना सुनाती है उसकी सास। और तुम क्या बोल रही थी? मेरी माँ झूठ बोल रही थी। बता जरा, कहाँ से झूठ बोल रही थी? अरे बेटा रहने देना, बहू को क्यों इतना डांट रहा है? जाने दो, धीरे धीरे सीख जाएगी बहू। अभी ये नई नई है ना बेटा। मैं तो रहने ही दे रहा हूँ माँ। आखिरकार तुम माँ जो है, माँ माँ होती है। देखो तो कैसे 1 मिनट बहू की गलतियों को माफ कर दिया तुमने। काजल देख लो मेरी माँ को, माँ माँ होती है। अब आगे से मेरी माँ पर उंगली मत उठाना कि मेरी माँ गलती करती है। आज के बाद काजल, एक शिकायत नहीं मिलना चाहिए मुझे, समझी ना? माँ, तुम्हें एक भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। जो भी काम है अपनी बहू से बोलो। ठीक है बेटा, तू ही तो मेरा लाडला बेटा है, जो इतना ध्यान देता है अपनी माँ पर। जा बेटा, बाहर जा, थोड़ा दोस्तों यारों के साथ घूम करके आ जा। अभी अभी ऑफिस से आया है, घर में बैठ जाएगा, अच्छा भी नहीं ना लगेगा। हाँ हाँ माँ, अभी मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ ना, तो मन फ्रेश हो जाता है। चलो, अब मेरा मन में सुकून आया कि मेरा बेटा मेरा ही है। क्या खाना मैं बनाऊं? अगर अपने मन से बना दूंगी तो माँ जी को बुरा लगेगा। मैं पूछ ही लेती हूँ माँ जी से। माँ जी, क्या हुआ? मैं शाम के खाने में क्या बनाऊं माँ जी? मुझसे क्या पूछ रही है? तुम्हारा जो मर्जी है वो बनाओ। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने मन से क्या बनाऊं, वो आप ही बता दीजिए ना कि चावल बनाने हैं इस समय या रोटी बनाने हैं। सब्जी रोटी बना दो, और हाँ, साथ में रायता और सलाद जरूर काट देना। ठीक है माँ जी। 7 तो बज गया, अब लगता है मेरा बेटा के आने का टाइम हो गया है। बहुत सर दर्द कर रहा है। अरे आ गए आप? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे काजल, बहुत आज काम का हरासमेंट था। दिन भर ऑफिस में काम करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। सबसे पहले तो मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लेकर आ। अरे बहू, कहाँ गई बहू? आना जरा मेरे कमरे में। अरे माँ को क्या हो गया है? पता नहीं, इस सर दर्द से कैसे राहत मिलेगी मुझे? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ रहती है बहू तुम? पर माँ जी, मैं तो अभी आपकी आवाज सुनी हूँ, तो दौड़े दौड़े आ रही हूँ। क्या हुआ माँ? अरे क्यों झूठ बोल रही है बहू? मैं तुम्हें 2 घंटे से आवाज लगा रही हूँ, बहू बहू, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ रहती है कि मेरी आवाज तुम्हारे कान तक सुनाई
मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही थी कि बहू अगर दवा है सर दर्द का तो दे दो, लेकिन तुम है कि आई नहीं। आ रही है 2 घंटे बाद आ रही है। माँ, तुम्हें 2 घंटे से सर दर्द कर रहा था। अरे हाँ बेटा, मैं कब से बहू को आवाज लगा रही थी, पता नहीं शायद बहू अपना काम में लगी होगी। काजल, तुम्हें 2 घंटे से माँ आवाज लगा रही थी, तू कहाँ गई रहती है? अरे सच सच बोलो ना कि मेरी माँ का काम करने में तुम्हें दिक्कत होती है। नहीं नहीं, माँ जी ने तो अभी बुलाया तो मैं दौड़ी दौड़ी आई। अरे कितना झूठ बोलेगी, मैं अभी आया तो माँ का आवाज सुना। ये क्या बोल रही है कि 2 घंटे से आवाज लगा रही थी? मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, मैं रसोई में ही तो थी, काम कर रही थी। आप आए, दरवाजा खोले, उसी समय तो माँ जी का आवाज आया तो मैं दौड़े दौड़े आई हूँ। अरे बहू, तो मैं क्या झूठ बोलूंगी? कितना सर दर्द कर रहा है, हैं? कोई बीमारी का झूठ बहाना बनाता है बहू। 5 बजे से चिल्ला रही हूँ बहू बहू, लेकिन तुम है कि सुनती नहीं है। सोचो बेटा, 2 घंटे से मैं चिल्ला रही हूँ कि सर दर्द कर रहा है, कोई सर दवा दो, नहीं तो मेरे लिए कोई दवा ला कर दे दो। क्या करूँ बेटा? अगर इस घर में मेरा हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो मेरा देखने वाला कोई नहीं है बेटा। माँ, तुम आराम करो, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। और तुम माँ से अभी अभी माफी मांगो। अरे रहने दो बेटा, रहने दो ना, क्या माफी मैं करते रहूं? रोज का तो यही काम रह गया है बहू का बेटा। अरे सचमुच में, मेरा विश्वास कीजिए, माँ जी अभी बुलाए तो मैं दौड़े दौड़े आई। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैंने बोला ना, माँ से माफी मांगो। अरे किस बात के लिए मैं माफी मांगती रहूं माँ जी से? किस बात के लिए? इतनी देर से मेरी माँ चिल्ला रही है कि बहू मेरा सर दर्द कर रहा है, और तुम है कि सुनती नहीं है। कहाँ रहती है तुम? माफी मांगो मेरी माँ से कि आगे ऐसा गलती नहीं करेगी। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आपकी आवाज मुझे अभी सुनाई दी, पहले से सुनाई नहीं दी थी। अगर सुनाई देती तो मैं जरूर आकर के आपका सर दबा देती, नहीं तो बाजार से जाकर दवा ला देती। अरे रहने दो ना बहू, रहने दो। अगर नहीं सुनाई दी तो मैं तुम्हें कहाँ कुछ बोल रही हूँ। लेकिन बहू आगे से ध्यान देना बहू, बुढ़ापा शरीर है, मैं कहाँ जाऊंगी बहू? बीमारी में तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। जाओ जाओ बहू, तुम्हारा काम बाकी होगा, जा काम कर लो। काजल, आगे से दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, समझी ना? माँ जी, अगर आगे से आपको कोई भी दिक्कत होती है ना तो आकर सामने से बोला कीजिए। जब आपके बेटे आ जाते हैं तब आप बोलते हैं। ये क्या बोल रही है बहू तुम? ये बीमारी वाली शरीर में मुझे चलने का सुध बुध रहता है जो मैं तुम्हारे सामने आकर बोलूं? अपनी खुद की गलती मेरे ऊपर डाल रही है बहू तुम। वाह, क्या मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। ना ना, आज मैं आजाद हूँ बहू के नजर में, आज मैं आजाद हूँ बेटा की नजर में। हाय रे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लीजिए माँ जी दवा। अरे बहू, रख देना टेबल पर दवा। बहू, खाने में क्या बनाई है? रोटी सब्जी। अरे बहू, मुझे रोटी सब्जी खाने का जरा सा भी मन नहीं है। मैं फ्रिज में देखी हूँ चावल रखे हुए थे दिन का, तो तुम ऐसा करो ना बहू, गोभी और आलू के साथ फ्राई कर दो चावल को, और साथ में मैगी मसाला भी डाल देना, मैं वही खा लूंगी बहू, मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी। नहीं माँ जी, आपको रात में चावल खाने से गैस होती है ना? नहीं, मैं आपके लिए रोटी सब्जी ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं आज रोटी सब्जी नहीं खाऊंगी, मेरा मन ही नहीं हो रहा है रोटी सब्जी खाने का। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे लिए वो चावल है ना वो फ्राई करके दे दे, मैं वही खा लूंगी, कोई गैस वैस नहीं होगी मुझे। माँ जी, मैं बना देती हूँ चावल, लेकिन हाँ साथ में एक रोटी खा लीजिएगा। अरे नहीं बहू, मैं एक भी रोटी नहीं खाऊंगी। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी चावल खाने का मन हो रही है, मैं चावल ही खाऊंगी, मैं गैस की दवा खा लूंगी। जा मेरे लिए वो चावल ही बना कर ले आ। ठीक है माँ जी, मैं ले आती हूँ बनाकर। मैं तो सोची थी कि आज मेरी भंडाफोड़ हो जाएगी, लेकिन शुक्र है भगवान की जो बहू ने देखा नहीं। कहीं माँ जी फिर से चाल तो नहीं ना खेल रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी चावल उनको दूंगी और साथ में रोटी सब्जी भी दे दूंगी। अरे बेटा, कहाँ गया? हाँ माँ, आ रहा हूँ। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, खाना नहीं है तुम्हें? आप बैठ खा ले। हाँ माँ, ठीक बोल रही है, मैं भी खा लेता हूँ तुम्हारे साथ। माँ, हाँ बेटा। ये तू रात में चावल क्यों खा रही है? और ये फ्राई किया हुआ? तुम्हें पता है ना, ये चावल रात में खाने से तुम्हारा पेट में गैस होने लगता है। अरे बेटा, तो मैं क्या करूँ,
बहू इतना इतना चावल बना देती है तो मैं फेंकने दूं क्या बहू को? तो मैंने सोचा कि मैं ही ये चावल को खा लेती हूँ। तुम्हें पता है ना अनाज में कितना पैसा लगता है बेटा? बहू का क्या है, बहू तो इतना इतना बना बना कर रख देती है, 2-2 3-3 दिन कर करके खाएगी। लेकिन क्या करूँ, उसका क्या है, बना बना कर फेंकते जाती है। तो मैं अनाज को फेंकने दूं बेटा? इसीलिए बहू से बोल करके फ्राई करवा करके खा रही हूँ। अनाज में पैसे लगते हैं बेटा, फ्री के नहीं है कि मैं बहू को फेंकने दूं। काजल, अरे रहने दो ना बेटा, इसका तो डेली का है, कितना हर बात के लिए इसे सुनाते रहेगा। ये तो चुप करो माँ, इसका तो आदत ही बनते जा रहा है। आदत सुधरनी चाहिए, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो मैं इसे अच्छा सुनाऊंगा। हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये क्या नाटक बना रखी है तुम? अब मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं की है। तुम्हें पता है ना कि माँ को चावल से गैस की प्रॉब्लम होती है, और तुम इतना इतना चावल बना देती है कि फेंकना पड़ता है। माँ मजबूरी बस वो चावल को रात में खाना चालू कर देती है। किसका तबीयत खराब होता है? नहीं नहीं, मैं चावल नहीं दी हूँ माँ जी को। माँ जी ने ही बोले थे कि चावल को फ्राई करके ला दे, मैं वही खाऊंगी, इसलिए मैंने ला कर दिया। अरे बहू क्यों झूठ बोल रही है? भला मैंने तुमसे कब बोल दिया कि चावल को फ्राई करके दे दे, मैं खा लूंगी? भला कोई चाहेगा बहू कि खुद का तबीयत खराब करके बैठ जाए? माँ जी आप ही तो बोले थे चावल को फ्राई करके खाने के लिए, इसीलिए तो मैं आपके लिए चावल फ्राई करके ला दी। अरे बहू झूठ मत बोलो बहू, तू ज्यादा लड़ो मत। देख मैं चावल खा ले रही हूँ, लेकिन तुम लोग दोनों आपस में लड़ाई मत करो। और हाँ बहू, मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाना बंद करो बहू। अरे बंद करो काजल, मेरी माँ पर झूठी बदनामी करने के लिए बंद करो। अब विश्वास तो कीजिए ना मेरे ऊपर, मैं गलत क्यों करूंगी, माँ जी को बदनाम क्यों करूंगी? अरे शर्म करो काजल, मेरी माँ पर झूठी आरोप लगाने के लिए। क्या इस एज में मेरी माँ झूठ बोलेगी? मेरा विश्वास कीजिए ना, आखिरकार क्यों मैं माँ जी को बदनाम करूंगी? माँ जी ने बोला था चावल को फ्राई करके दे दो बहू, मैं वही खाऊंगी, मुझे रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता हूँ काजल, मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका, मेरी माँ गलत नहीं है, मेरी माँ झूठी नहीं है। उसके बाद भी तुम मेरी माँ पर हमेशा बदनाम कर रही हो। चलो मेरी माँ से माफी मांगो। अरे मैंने गलती किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगूंगी? मांग रही है माफी? किस बात की माफी? जब मैं कुछ गलती की ही नहीं, मैं माफी किस बात की मांगू? आज तक मैंने बिना गलती की माफी मांगते रही, लेकिन अब नहीं माफी मांगूंगी मैं हमेशा माफी इसलिए मांगती रही कि मेरे घर में झगड़े लड़ाई न हो, लेकिन आप लोग लड़ाई झगड़े करने पर उतारू हो ही गए हैं, तो हाँ मैं माफी नहीं मांगूंगी बिना कोई गलती किए। अगर मेरी गलती होती ना तो एक बार क्यों 1000 बार गलती का माफी मांगी होती। ठीक है, मेरी माँ से माफी नहीं मांगेगी ना, तेरे से सारा रिश्ता खत्म करता हूँ मैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जाओ अपना बैग पैक करो, अपना मायके निकलो। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, शादी करके आई थी ना इस घर में, अब मेरी लाश यहाँ से जाएगी। इस घर को मैं छोड़ करके तो कभी नहीं जाऊंगी। और हाँ, आज मेरी एक बात आप दोनों कान खुलकर सुन लीजिए, आगे से नहीं, आज से मैं एक भी काम आप लोग दोनों को नहीं करूंगी। हाँ जाना, मुझे जरूरत भी नहीं है तुमसे काम करवाने की, मेरी काम मेरी माँ कर देगी। और वैसे भी पहले भी तो मेरी माँ ही काम किया करती थी। तुम्हारे आए हुए कितने दिन ही हुए हैं? 1 साल, 1 साल के पहले तो मेरी माँ ही सारा काम करती थी। ये क्या बोल रहा है बेटा तुम? आपका काम आप खुद कीजिए या माँ जी से करवाइए, आप लोग की दोनों की मर्जी, मुझे क्या। काम करने की धौंस दे रही है। मेरी माँ है अभी जिंदा। माँ तुम दिखा दो काजल को कि उसके बिना ये घर कैसे चलती है। माँ ऐसा कर, मेरे लिए तो 1 कप चाय बना कर लिया, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है ये काजल के साथ झगड़ा करके। चाय? अरे हाँ माँ चाय। अच्छा ठीक है बेटा, ला रही हूँ। ये समझती क्या है अपने आप को? हे भगवान, मेरी चाल मेरे ऊपर ही उल्टी तो नहीं ना हो गई? 1 साल से बहू यहाँ आकर के काम कर करके तो मेरी आदत ही छुड़वा दी। अब मैं किचन में कैसे कर पाऊंगी काम? अरे माँ जल्दी चाय लाना। अरे ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। कहाँ किचन में क्या सामान रखा हुआ है ये तो मुझे मालूम भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है, बना ही लेती हूँ खोज खाज कर। अरे बेटा पियो ना। हाँ माँ पीता हूँ। हे भगवान, एक किचन में खड़ा हो करके तो मेरी कमर ही पकड़ ली, बहुत कमर में दर्द हो गई है। माँ याद आया, मेरा एक व्हाइट शर्ट होगा, कल पहन करके बहुत जरूरी है हो जाना। मेरा आज वो शर्ट धो देना, रात भर में वो सूख जाएगी। अरे बेटा मैं रात में तुम्हारा अब शर्ट धोऊं? कल सुबह धो दूंगी तो नहीं चलेगा क्या? अरे माँ सुबह धोएगी तो प्रेस करके कब पहन करके जाऊंगा मैं? अरे तुम लोग की आपस की लड़ाई पति पत्नी की, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम्हारा जो मर्जी है वो करो ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? मेरे कपड़े धो दो, सुबह में आयरन करनी है, मेरे से नहीं होगा ये सब काम।
अरे माँ, तू नहीं मेरा काम करेगी तो और कौन करेगा? क्यों, तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या? तुम्हारी पत्नी करेगी, मैं कैसे करूं? माँ, अरे नहीं होता तेरा काम मेरे से अब। मेरा शरीर और अपना शरीर देखना। जी, कपड़े धोने जा ही रहे हैं अपनी बेटे के लिए, तो इनके 2 और जींस पड़े हुए हैं और वो भी व्हाइट कलर का है, दोनों धो लीजिएगा, ठीक है माँ जी? और भी उजला और 2 जींस। ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरी माँ कर लेगी, जा यहाँ से। अरे बहू, बहू इधर सुनना। अरे बहू, ये तो अभी इसकी तो कोई अक्ल नहीं है। तू तो इसकी पत्नी है ना, तुम्हारा ये पति है ना, इसकी बातों को क्यों बुरा मान रही है तुम? माँ, नहीं नहीं माँ जी, मैं भला इनकी बातों को क्यों बुरा मानने लगी? मैं तो ना आपकी बात को बुरा मानती हूँ, ना मैं अपने पति का बात का बुरा मानती हूँ। वही तो बहू, तुम अपने पति का काम तुम ही कर लो। आखिरकार वो तुम्हारा पति है, तुम इसकी पत्नी है, इसका काम कौन करेगा बहू? पर माँ जी, क्या है ना कि आत्मसम्मान नाम का भी कोई चीज होती है। आप मेरी सास है, माँ के समान है, ये मेरे पति है। मैं आप लोग दोनों को बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी आत्मसम्मान भी बहुत प्यारी है। और जो इंसान को बिना गलती का झुकना पड़े, उसको पता है ना माँ जी कि बहुत आत्मसम्मान पर चोट लगती है। तो माफ कर दीजिएगा माँ जी आप, क्योंकि अब मैं अपनी आत्मसम्मान को गिरने नहीं दूंगी। मेरी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट कम है क्या? अरे बहू, अरे जाना अपना आत्मसम्मान लेकर के, पहले भी मेरी माँ करती थी काम मेरी, अब क्यों नहीं करेगी? अरे माँ, तू टेंशन क्यों ले रही है? पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, तू मेरी काम सब करती थी ना, तो अब क्यों टेंशन ले रही है? अरे पहले की तो बात कुछ और थी बेटा, जब बहू नहीं आई थी तो कौन काम करेगी? मैं ही करूंगी ना। पर अब कैसे करूं बेटा मैं? पर बहू जब से आई है तब से मेरे से काम कुछ होता ही नहीं है। अरे माँ, तू ये बहू के सामने अपना रोना रो रही है, कैसे नहीं तुमसे काम होगा? जब बहू सामने थी तो ये भी तो तुम्हारा काम नहीं करती थी। सर दर्द हो तुम्हारा, चाहे खाने का हो, क्या करके देती थी तुम्हें? जो इसके लिए तू टेंशन में है, खाना भी तुम्हें देती थी, तो दिन का खाना को रात में फ्राई करके दे देती थी। अरे बेटा, वो खाना मैं ही बोलती थी बहू को बनाने के लिए, इसीलिए तो बना करके देती थी। नहीं तो इस बहू में इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ चली जाए। ये क्या बोलती मैं? क्या मामा कर रहा है? कोई छोटा बच्चा है क्या? तू जान, चाहे तेरी पत्नी जाने या ये घर जाने, मुझे क्या? मुझे तो मेरे टाइम पर खाना पीना मिल जाना चाहिए, कपड़ा धुला हुआ मिल जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम लोग जानो वापस का बात। मैं मंदिर जा रही हूँ। इतना कोलाहल मचा दिया, मेरा तो जी ही हड़बड़ा दिया। मैं मंदिर जाऊंगी तो कहीं जाकर के मेरी मन की शांति मिलेगी, ये लोग के पास रहूंगी तो सिर्फ टेंशन ही टेंशन। सॉरी, गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान दूंगा। समझ में आई ना? इतने दिनों से गला फाड़ फाड़ करके बोल रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी मेरी एक भी बात पर आपने विश्वास किया? अरे मैं मानती हूँ हर बेटे को अपने माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए, लेकिन इतना नहीं। अगर माँ बाप झूठा भी बोले ना तो उनके बच्चे उनका झूठ बात को भी सच मान ले और अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करे। अरे पत्नी ही होती है कि पति को हर बुरा समय में, हर अच्छा समय में साथ देती है, लेकिन हर लोग भूल ही जाते हैं पत्नी का कर्तव्य को। थोड़ी सी माँ बाप को टेंशन होती नहीं